हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2। लेकिन 1.2 सॉल्व करने से पहले हम वोल नंबर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम 1.2 को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम सबसे पहले हम वोल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि वोल नंबर किस किस प्रॉपर्टी में हम यूज करते हैं, किस किस प्रॉपर्टी से वोल नंबर हमारे पास आता है। और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद अगर एडिशन है, एडिशन में कोई प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं तो क्या हमारे पास होल नंबर ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम चेक करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने ऐड किया 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। मतलब किन्हीं भी टू डिजिट्स को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, वोल नंबर। तो 9 हमारे पास क्या है, ए वोल नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 - 6। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जो है वो छोटा है और 6 जो है वो बड़ा है। हमने पहले छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ा जो डिजिट है वो पहले आता है और जो स्मॉल डिजिट है, छोटा डिजिट है, वो बाद में आता है। यहाँ पे पहले छोटा डिजिट है, बाद में बड़ा डिजिट है। तो 4 में से माइनस को 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक वोल नंबर नहीं आएगा। तो ठीक है, नोट ए होल नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 - 3 दैट इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है हमारा 2। तो 2 क्या है, ए होल नंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 7 - 9, ठीक है, फिर से इधर बड़ा आ गया, तो ये क्या होगा, नोट ए होल नंबर। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वोल नंबर वही होंगे 0 1 2 3 4 5, ना ही कोई नेगेटिव नंबर होगा, ना ही कोई पॉइंट वाला 3.6 3.7, और ना ही कोई रैशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर है वो वोल नंबर माना जाएगा। तो सिर्फ वही होंगे जो पॉजिटिव नंबर होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, वोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और साथ में ही मैं इसके 1.2 का क्वेश्चन जो है वो भी साथ में सॉल्व करता जाऊंगा। इसके अंदर प्रॉपर्टी के साथ में आपको समझ आता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या यूज है, वो सब के बारे में हम यहाँ पे पता करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले एडिशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे हम यूज करेंगे इसका, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन पे। ठीक है, सपोज हमारे पास 3 डिजिट हैं, मैं यहाँ पे 3 डिजिट लिख रहा हूँ ऐड करने के लिए। 25 + 33 + 75। ठीक है, अब हमने इसको ऐड करना है, तो हम इसको ऐड करते हैं, जैसे 25 को 33 से ऐड करेंगे, फिर इसको 75 से ऐड करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वो डिजिट जो सिंपली ऐड हो सकते हैं, ठीक है, जो सिंपली ऐड हो सकते हैं उनको हम नियरेस्ट लिख लेंगे एक दूसरे के, जैसे क्लोज लिख लेंगे 25 + 75। ठीक है, प्लस में 33। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से क्या कर दिया, मिसप्लेस करके यहाँ पे रख दिया, और इसको यहाँ पे, इसको स्वैपिंग बोल सकते हैं अपने। ठीक है, 75 को यहाँ पे रख दिया और 33 को बाद में रह गया। अब 25 को 75 से मैं ऐड कर रहा हूँ, हमें पता है 100 है, और प्लस 33, और ये हो गया हमारा 133। तो ये इजीली हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आपके जो 1.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा रीअरेंजिंग मेथड, ऐड विद सुटेबल रीअरेंजिंग मेथड। रीअरेंजिंग मेथड का यूज करके हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ऐड करना है, और ऐड इस तरीके से करना है कि हमें ये सिंपली ऐड हो जाए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जब भी एडिशन करते हैं, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 5 + 7 = 7 + 5। मीन टू से अगर 5 को 7 में ऐड कर दें तो भी हमारा आंसर सेम आता है, और अगर 7 को 5 में ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम। मतलब एडिशन के अंदर डिजिट को स्वैप करने पर, उनकी जगह को मिसप्लेस करने पर, एक दूसरे की जगह इंटरचेंज करने पर उनके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया। ठीक है, इसी के ऊपर आपके 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंजिंग मेथड का। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको 837 प्लस 208 प्लस 363। अब यहाँ पे हम कैसे स्वैप करें, रीअरेंज करें इनको। रीअरेंजिंग करके हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो लास्ट डिजिट देखो यहाँ पे क्या 7 है और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या 3 है, मतलब 7 और 3 को ऐड करते हैं तो 10 बनता है। ठीक है, 63 है, 63 में 37 ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है 100 बनेगा। तो मतलब जो 100 के नियर बनते हैं, 100 बनते हैं, 50 बनते हैं, ऐसे डिजिट बनते हैं, उनको हम क्या कर लेंगे, पास पास लिख लेते हैं। 837 प्लस 363 और प्लस 208 को हमने क्या किया, बाद में लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। 63 और 37 में पता है 100 होते हैं, और 8 और 3 11, 11 तो ये हो गए और 100 ये हो गए। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1200। ये हमारे पास बन जाएगा 1200। इजीली हो गया क्योंकि हमें पता था 63 और 37 100 बनते हैं, और 8 और 3 को ऐड करने पर 11, 11 और 100 ये बन जाएगा हमारे पास 1200 प्लस 208। अब ये 1200 में 208 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1408 आंसर। तो रीअरेंजिंग में हमने उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पास पास लिखना है जो हंड्रेड्स का 100 डिजिट्स बनाते हो। जैसे 837 363 क्या बना रहे हैं, 1200 बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें लास्ट डिजिट देख के हम ये पहचान सकते हैं 7 के साथ 3 ऐड होता है तो 10 बनता है। तो मतलब इनको ऐड करना इजी होगा। अगर 8 को 7 से ऐड करोगे तो लगभग 15 के करीब बनेगा, लास्ट में 0 नहीं आ रहा, तो हमें अलग से करके देखना पड़ता है। तो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए हम इन मेथड्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसी का सेकंड होगा या थर्ड होगा, 2-3 और देंगे। इसी आपने रीअरेंज करके इनको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन पे, कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही हम स्वैपिंग करेंगे। क्वेश्चन गिवन आपको 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके स्वैपिंग करेंगे। मतलब 50 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ रहा है, और हमने वही बनाना है। 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1768। ठीक है, अगर यहाँ पे 52 जा क्या हो रहा है 100, 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1768, तो हमें पता है जब भी किसी डिजिट को 10, 100, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे उनके जो आगे जितनी जीरो होती है वो उस डिजिट के सामने लगा देते हैं। जैसे 1768 और 2 जीरो है तो डबल जीरो लग जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो गई। अगर हम पहले 1768 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पहले उसको उधर सोल्व करके मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, फिर 50 से मल्टीप्लाई करते 50 से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्वैपिंग करने के से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के से इजी हो गया। हमें जो इजी लगा पहले उसको पास करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद अदर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का मेथड है। इसके भी 3-4 आगे और क्वेश्चन होंगे जो आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक ब्रैकेट साइन होगा, जैसे 3 प्लस 5 प्लस 7 गिवन है और इन दोनों को ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है, अगर ये हमेशा इक्वल होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 प्लस 5 प्लस 7, मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, पहले एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। एडिशन में अगर पहले ब्रैकेट इसको दिया है, बाद में अगर मैं सोल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, अगर ब्रैकेट को ठीक है इंटरचेंज कर दूं या किसी दूसरे 2 डिजिट्स को मैं अप्लाई कर दूं ये ब्रैकेट, तो क्या होगा कि आंसर जो होगा वो दोनों का सेम आएगा। जैसे पहले हमें पता है कि ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 5 प्लस 3 क्या आ रहा है 8 प्लस में 7, और यहाँ पे 3 बाहर है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, 7 और 5 क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो 8 और 7 कितने होते हैं 15, और 12 और 3 क्या होते हैं 15। ठीक है, तो ब्रैकेट को एसोसिएट कराने पर हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में
और साथ में मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है, वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे हमने ऐड वाला किया, अभी हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे। मल्टीप्लाई के अंदर मैं लिखा 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में इक्वल होंगे 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4। जब ऑपरेटर हमारे पास सेम होंगे अंदर, ठीक है, प्लस होगा या सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो ब्रैकेट को स्वैप करने पर आगे पीछे करने पर हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 टू जा 50 मल्टीप्लाई 4, 2 इंटू, और ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सोल्व करेंगे। 25 4 जा 100, 54 जा 200 एंड 100 टू जा 200। आंसर क्या रहा है? सेम आ रहा है। तो ये एग्जांपल मैंने बताया जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ब्रैकेट को एसोसिएट करने पर डिजिट्स, मतलब डिजिट्स जैसे पहले 2 और 25 को दिया गया था ब्रैकेट यहाँ पे, उसके बाद 25 और 4 को असाइन कर दिया गया, तो इससे उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे a मल्टीप्लाई b प्लस c लिखा है, ठीक है, इसको और सिंपली समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं अपना नाम यूज कर रहा हूँ सुबेग सिंह। मल्टीप्लाई का साइन लिखा है, ब्रैकेट के अंदर है 6 प्लस 7। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो मैं हूं सुबेग सिंह है, वो क्या कर रहा है, 6 को पढ़ा रहा है और 7 दोनों को पढ़ाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सुबेग सिंह क्या है, ये किसके इक्वल होगा, ये जो अपनी स्टेटमेंट है कि सुबेग सिंह है वो किस किस को पढ़ा रहा है, 6th को और 7th क्लास को पढ़ा रहा है, तो ये इक्वल होगा किसके, a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b a मल्टीप्लाई c, बीच में प्लस था तो प्लस, मतलब सुबेग सिंह मल्टीप्लाई 6th क्लास प्लस सुबेग सिंह मल्टीप्लाई 7th क्लास, मतलब सुबेग सिंह जो है वो 6th को भी पढ़ा रहा है साथ में, मतलब प्लस में सुबेग सिंह जो है वो 7th को भी पढ़ा रहा है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SSP मल्टीप्लाई 6 प्लस में सुबेग सिंह जो है वो 7th को भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई चीज हमारे पास, कोई भी जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इस फॉर्म में चेंज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इस फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए मान लो सुबेग सिंह है जो 6th को भी पढ़ा रहा है, प्लस में जो सुबेग सिंह है वो 7th को भी पढ़ा रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं अपने अभी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर से ही ले लेते हैं। बुक में नहीं, चलो अपनी तरफ से ले लेता हूं मैं एक एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर गिवन है मान लो 5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 60, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो 5 है ये मान लो मैं हूं, ठीक है। मैं किस किस को पढ़ा रहा हूँ, 40 प्लस 60 को, ठीक है। 40 को भी पढ़ा रहा हूँ 60 को। तो हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये जो 5 है सबसे पहले 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 40, 5 मल्टीप्लाई 40 हो गया इसके साथ। अब हमारे पास है प्लस लिख देंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई 60 लिख देंगे, ठीक है। मतलब सुबेग सिंह जो है वो 40 को भी पढ़ा रहा है मल्टीप्लाई में, फिर प्लस में साथ में 5 मल्टीप्लाई 60 को भी पढ़ा रहा है जैसे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 45 जा 200 प्लस में 6 5 जा 3300, 200 प्लस 300 यह है हमारे पास 500, ठीक है। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हमें ये सिचुएशन दी हो, जैसे ये सिचुएशन दी हो, अभी हमने ये सिचुएशन की, इसको वापस इसमें कैसे लेके आना है वो देख लो। यहाँ पे हमने मान लो क्वेश्चन गिवन है हमें 5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 5 मल्टीप्लाई 60। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम इन दोनों में से चेक करेंगे कि प्लस से इस साइड और प्लस के राइट हैंड साइड और प्लस लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है।
तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 5 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी क्या है 5 मल्टीप्लाई, दोनों में ये क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे सुबेग सिंह जो है वो 6th क्लास को भी पढ़ा रहा है, सुबेग सिंह 7th को भी पढ़ा रहा है। तो मैंने दोनों में जो कॉमन आ रहा था उसको बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर जो बाकी बच गया उसको लिख दिया 40 प्लस 60, 40 प्लस 60। अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो हम बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये लिखकर उसको ऐसे चेंज कर देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन दी है तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख के इस सिचुएशन में चेंज करके उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी 5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 60 क्या हो गया 100, और 100 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 500, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद 1.2 के अंदर, ठीक है। थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आपने इस सिचुएशन में चेंज करके सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसी सिचुएशन दी होगी आपको, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके उसको इस सिचुएशन में लेके आना है, ठीक है। आपको समझा दी गया दोनों सिचुएशन में कैसे लेके आना है। फिर भी अगर नहीं समझाई तो एक बार हम और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 1768, सॉरी 1768 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1768 मल्टीप्लाई बाय 50। अगर ऐसे लिखा है क्वेश्चन, अब यहाँ देखो देखने में बहुत टफ लग रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी हम यही चेक करेंगे कि 1768 मल्टीप्लाई 1760 मल्टीप्लाई, दोनों में ये कॉमन आ रहा है। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1768 मल्टीप्लाई बाहर ले लिया ब्रैकेट में 100 प्लस 50, 100 प्लस 50, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1768 मल्टीप्लाई 150, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे भी होगा जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये आपकी 1.2 के फोर्थ क्वेश्चन तक आप इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखकर कंप्लीट देखना, और जो भी आपको बताया गया है हर एक चीज पर गौर करना, अच्छे से देखना, तो प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चल जाएगा। और साथ में उसके सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।